हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका वापस से एक नई वीडियो में, शानदार वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे मेरे दोस्तों। जो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो आपके सामने है। आज की वीडियो में हम लोग किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं आप देख भी सकते हो मेरे दोस्तों। आपके सामने लिखा है कि विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। तो आज हम लोग जानेंगे उपनाम के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिस तरीके से मैं आपको हर वीडियो में एक या दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए जरूर देता हूँ, आप उसका जवाब जरूर दीजिएगा मेरे दोस्तों। ठीक है ना, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बता दो। सबसे पहला जो क्वेश्चन कह रहा है मैं उसे और भी अच्छे से कर देता हूँ ताकि आप इजी में देख भी सके मेरे दोस्तों। चलिए, अब आपको दिख रहा होगा क्लियर। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन क्या है बताइए। क्वेश्चन ये है मेरे दोस्तों, आपसे कह रहा है कि उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं बताइए। उगते सूर्य का जो देश है वो किसे कहते हैं? फिनलैंड को, जापान को, या फिर म्यांमार को, या फिर नॉर्वे को? तो बता दिए मेरे दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है। मैं आपको बता दूं, जितने भी क्वेश्चन लेकर के आया हूँ मैं सिलेक्टेड लिया हूँ। ठीक है ना, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते हो, पूछे भी जाते हैं। तो आप जरूर से जरूर इसे ध्यान से पढ़िए और अपनी नोटबुक में जरूर नोट करिए दोस्तों। ठीक है ना, चलिए अब बात करते हैं उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं। तो भैया उगते सूर्य का देश कहते हैं किसको? उगते सूर्य का देश कहते हैं जापान को। आपको ध्यान में रखना है, किसे कहते हैं बताओ? उगते सूर्य का देश कहते हैं जापान को। आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों। ठीक है ना, जापान को कहते हैं उगते सूर्य का देश। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आपको ध्यान में उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं? जापान को कहते हैं। ठीक है ना, चलो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि झीलों का देश किसे कहते हैं? झीलों का देश जो है मेरे दोस्तों वो किसे कहते हैं? कनाडा, ब्रिटेन, फिनलैंड, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बता दिए मेरे दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा कि झीलों का देश किसे कहते हैं? झीलों का देश कहेंगे भैया कहते हैं फिनलैंड को। किसको कहते हैं बता दो? झीलों का देश कहते हैं फिनलैंड को। किसको कहते हैं बताओ? फिनलैंड को। आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों, झीलों का देश कहते हैं किसको? झीलों का देश कहते हैं फिनलैंड को। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया? अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि डूबते सूर्य का देश किसे कहते हैं? तो बता दो, डूबते सूर्य का देश जो है वो किसे कहते हैं? ब्रिटेन को कहते हैं, नॉर्वे को कहते हैं, या फिर जापान को कहते हैं, या फिर श्रीलंका को कहते हैं? तो भैया डूबते सूर्य का देश जो है मेरे दोस्तों वो किसे कहते हैं बताओ? डूबते सूर्य का देश कहते हैं ब्रिटेन को। आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा बता दो? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन है ब्रिटेन। आपको ध्यान में रखना है, मेरे साथ बोलते भी चलना है और अपनी नोटबुक में भी नोट करते चलना है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो डूबते सूर्य का देश किसे कहते हैं? ब्रिटेन को कहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि सफेद हाथियों की भूमि, यानी कि सफेद हाथियों की भूमि किसे कहते हैं? थाईलैंड को कहते हैं, या फिर कनाडा को, या फिर स्कॉटलैंड को, या फिर आयरलैंड को? तो बता दी इन चारों में से कौन से ऑप्शन राइट हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों कि सफेद हाथियों की भूमि किसे कहते हैं? थाईलैंड को कहते हैं। आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। समझ गए आप मेरी बात कि नहीं? चलिए, तो यह कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? थाईलैंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, थाईलैंड। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है भैया? अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि लिली का देश, यानी कि लिली का देश किसे कहते हैं? सूडान को, या फिर सिंगापुर को, या फिर ईरान को, या फिर कनाडा को? तो भैया बता रही लिली का देश जो है वो किसे कहते हैं? बता दिया फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है कि लिली का देश? क्या पूछ रहा है आपसे कि लिली का देश किससे कहते हैं? तो भैया लिली का देश कहते हैं कनाडा को। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, कनाडा। आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा कनाडा, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि संसार की छत किसे कहते हैं? यानी कि संसार की छत जो है वो किसे कहते हैं? पामीर का पठार, ब्राज़ील, या फिर जापान, या फिर इंडोनेशिया? तो इसका दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो ऑप्शन राइट होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या है बता दो? ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन है पामीर का पठार। आपको ध्यान में रखना है, कौन सा पठार? पामीर का पठार को बोलते हैं संसार की छत। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब मेरी बात समझ रहे होंगे। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ? अगला क्वेश्चन भैया ये कह रहा है कि चीन का शोक, यानी कि चीन का शोक किसे कहते हैं? बता दी चीन का जो शोक है किसे कहते हैं? दामोदर नदी को, है ना, या फिर गांव नदी को, या फिर कोसी नदी को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा बता दो? इसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन है गहो नदी, ठीक है ना। आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पीली नदी भी, आपको ध्यान में रखना है ना। इसको क्या बोलते हैं? पीली नदी भी बोलते हैं। आपको ये भी ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। पीली नदी भी बोलते हैं।
चलो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बताओ। अगला क्वेश्चन ये कहता है तो मेरे दोस्तों कि इंग्लैंड का बगीचा यानी कि इंग्लैंड का बगीचा किसे कहते हैं, बता दो इंग्लैंड का बगीचा किसे कहते हैं। लंदन को, केंट को, मेहमान को या फिर कनाडा को। तो ये लंदन का बगीचा कहते हैं केंट को। किसको कहते हैं बताइए, केंट को कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है। लंदन का बगीचा किसे कहते हैं, केंट को कहते हैं, आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बिना किसी देरी के आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है अंपायर सिटी किसे कहते हैं बताइए। अंपायर सिटी किसे कहते हैं, आपके पास चार ऑप्शन है, बता दिए। अंपायर सिटी किसे कहते हैं, न्यूयॉर्क ना यानी कि यूएसए, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आयरलैंड या फिर सिंगापुर या फिर मैक्सिको। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा दोस्तों मैं आपको बता दूं कौन सा हो जाएगा, बता दिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि न्यूयॉर्क ऑप्शन हो जाएगा, यूएसए, ठीक है। चलो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अगला क्वेश्चन ये है कि मेरे दोस्तों होली सिटी किसे कहते हैं, होली सिटी किसे कहते हैं। काठमांडू को, रोम को, सिंगापुर को, पेरिस को। तो इसका जो जवाब है मेरे दोस्तों कौन सा हो जाएगा बता दो। इसका जवाब हो जाएगा रोम। इसका जवाब कौन सा हो जाएगा भैया, इसका जवाब हो जाएगा रोम, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। होली सिटी किसे कहते हैं, रोम को कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। किसे कहते हैं बता दिए, रोम, है ना। आपको ध्यान में रखना है। अब आपके लिए होमवर्क क्या है दोस्तों, होमवर्क आपके लिए है दोस्तों, है ना, कि रोम जो है आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि रोम जो है वो किस कंट्री की, किस देश की कैपिटल है। आपको ये बताना है कि रोम किस देश की कैपिटल है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। और ये आपके लिए होमवर्क हो गया मेरे दोस्तों, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा, तो ये आपके लिए होमवर्क, आपको बताना है रोम जो है वो किसकी कैपिटल है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी मेरी वीडियोस आती है उनका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए, आप उसे देख सको और अपनी नॉलेज को बढ़ा सको। तब तक के लिए फ्रेंड्स हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।